ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी 2025 यानी कि वर्ष 2025 के प्रथम महीने के प्रथम माह के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना मेष के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत, और अंत में कुछ विशेष उपाय जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। लग्न राशि जहाँ एक प्रकार से वास्तविकता है, प्रैक्टिकलिटी है, वहीं चंद्र राशि मन की चीज़ें बताती है। इसलिए मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इन केस आपको नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जैसा मैंने कहा जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से देख सकते हैं। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का मेष के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। जहाँ तक सामान्य विश्लेषण की बात है, ये महीना खास है क्योंकि कई राशि परिवर्तन होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह लग्न भाव को ही देखेंगे और लग्नेश की स्थिति पर नजर डालेंगे। लग्न भाव पर देखें तो शनि की दृष्टि है, बनी रहेगी। अब शनि राशि परिवर्तन करने के पास में ही है, 2-3 महीने ही रह गए हैं। लेकिन इस महीने की शनि थोड़े से विशेष हैं क्योंकि उनको शुक्र का साथ मिल गया है। शुक्र क्या है, वो आपके धनेश हैं और सप्तमेश हैं, और शनि क्या है, वो आपके लाभेश हैं। तो सबसे पहले तो धनेश और लाभेश का योग ही 11वें घर में धन स्थान धन योग बनाता है, लाभ योग बनाता है, इच्छा की पूर्ति के योग बनाता है। और शुक्र का शनि पर प्रभाव डालना और शनि का लग्न को देखना, यानी कि ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे शुरू से ही आपको लाभ मिलेंगे, शुरू से ही धन प्राप्ति होगी, शुरू से ही इच्छाओं की पूर्ति होगी। शुक्र सप्तमेश और विवाह के कारक हैं और शनि लाभ स्थान के स्वामी हैं। ये दो चीज़ें इंडिकेट करता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पति या पत्नी अगर वो काम करते हैं तो उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। और ये विवाह के योग भी बना देता है, क्योंकि एक तो शनि जो शुक्र की ऊर्जा युक्त है वो लग्न को देखेंगे, और शुक्र का लाभ स्थान में जाना अपने आप ही विवाह का योग बनाता है, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक हैं और 11वां भाव एक प्रकार से वृद्धि का है, कार्य पूर्ति का है। तो शुक्र जो कारक है विवाह के, उनका लाभ स्थान में जाना अपने आप में विवाह का योग बनाता है, और वो सप्तमेश है तो ये प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। और क्योंकि वो शनि के साथ बैठे हैं जो इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, यानी कि विवाह की जो इच्छा है आपकी वो इस वर्ष इस महीने में पूरी हो सकती है। अब विवाह की पूर्ति की बात जब मैं कर रहा हूँ, यानी कि विवाह की जो बातें हैं, रिश्ता मिलना, बात पक्की होनी, उसकी बात कर रहा हूँ। मुहूर्त आदि तो अलग चीज़ होता है। यहाँ पर लग्न पर और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा। शनि आपके दशमेश भी हैं और कारक अब मार्गीय अवस्था में तो नवंबर से ही हो चुके हैं, और अब राशि परिवर्तन करने के पास में ही है। और शनि बहुत बदलाव लाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का अगर कोई ग्रह है, सारे ही ग्रह ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन शनि क्योंकि 2.5 साल बाद राशि बदलते हैं तो बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है अभी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में शायद आप में से कई लोग जॉब चेंज का प्रयास करेंगे। अन्यथा कई लोगों के कार्य क्षेत्र में उनकी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये महीना बदलाव का है, गति का है, धन का है, लाभ का है, इच्छाओं की पूर्ति का है। तो अत्यंत शुभ महीना ये आपका दिख रहा है। लग्नेश के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। वो नीच की अवस्था में और वक्री अवस्था में है, चौथे घर में है। घर में थोड़े से कलह कलेश हो रहे होंगे और अभी भी वो चीज़ें कंटिन्यू होंगी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल पतित भी होंगे। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी पे पड़ेगा तो मेष और वृश्चिक वालों पे ही पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश है। अपनी मन स्थिति पर कंट्रोल कीजिएगा। और यहाँ से मंगल क्योंकि वक्र अवस्था में, नीच अवस्था में आपके 10वें घर को भी देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी ध्यान रखिएगा, और यहाँ से वो 11वें घर को देखेंगे। धन पर नियंत्रण रखिएगा। पैसा कमाएंगे लेकिन खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लग्नेश की अगर बात करें तो राहु का प्रभाव है उन पर, और खुद वो वक्री अवस्था में, नीच की अवस्था में है। ये महीना ऐसा है जहाँ पर बाहरी तौर पर यानी कि भौतिक रूप से बहुत धन की प्राप्ति, करियर में आगे, बिजनेस में आगे,
लेकिन आंतरिक रूप से ये महीना आपको बहुत तंग करेगा। पारिवारिक कलह कलेश, पारिवारिक समस्याएं, परिवार में शांति ना होना, मानसिक शांति ना होना, ये सब चीज़ें तंग करेंगी। तो एक एक इम्बैलेंस इस प्रकार से दिख रहा है कि एक तरफ तो बहुत अच्छा करेंगे, दूसरी तरफ ये चीज़ें आपको तंग कर सकती है। तो थोड़ा नियंत्रण रखेंगे, गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। इस महीने के राशि परिवर्तनों की चर्चा करें तो पहला राशि परिवर्तन बुध का होगा और बुध आपके भाग्य स्थान में आकर बैठ जाएंगे 4 तारीख को। नवम में बुध आदित्य योग बनेगा जो अपने आप में बहुत अच्छा होता है। और जो बुध है वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और नवम में बैठे हैं यानी कि भाग्य पराक्रम का साथ, और बैठे हैं वो पंचमेश के साथ यानी कि बुद्धिमता। तो बुध आदित्य योग बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य पराक्रम का साथ मिलेगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। 14 जनवरी को सूर्य राशि बदलेंगे और दिग्बली होकर आपके 10वें भाव में बैठ जाएंगे। ये अपने आप में अत्यंत शुभ योग होता है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, पद प्राप्ति के मौके मिलेंगे। बस अपने बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहें क्योंकि सूर्य बॉसेस दर्शाते हैं और क्योंकि वो 10वें से अष्टम के स्वामी हैं तो उनका 10वें भाव में आना बॉसेस से थोड़ा सा एक जो हार्मनी होती है या होनी चाहिए, अच्छा एक संबंध होना चाहिए, उसमें कमी दिखाता है। गुस्सा थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में रहेगा लेकिन जॉब चेंज करने का पुनः सूर्य बहुत अच्छा मौका आपको दे सकते हैं। इसके बाद मंगल का पतित होना 21 तारीख को होगा और मंगल तीसरे घर में आपके गिर जाएंगे। अच्छा है, एक प्रकार से तीसरे घर में वापस जा रहे हैं तो आपके अंदर फिर से साहस पराक्रम बढ़ेगा, कई कार्यों को पूर्ण करने की हिम्मत मिलेगी। रास्ते नहीं खुलेंगे आपके लिए, लेकिन क्योंकि मंगल पतित हैं सेहत का बहुत ध्यान दें और अपने भाई बहनों से संबंध थोड़े बनाकर रखें, अपने दोस्तों से संबंध बनाकर रखें। यहाँ पे आपकी बातों में, आपकी वाणी में, कम्युनिकेशन में बहुत अनक्लैरिटी और रूडनेस भी आ सकती है। वाणी के स्थान में भी गुरु बैठे हैं जो वक्री हैं, कम्युनिकेशन में मंगल आ गए और ये वक्री पतित है, तो जो चीज़ें बोलेंगे ना लोग समझ नहीं पाएंगे और उसके कारण दिक्कत हो सकती है। सेहत पर तो बहुत ध्यान देना है, इंजरीज हो, गले की प्रॉब्लम हो, हार्मोनल डिसऑर्डर तो तंग करेंगे, उस पर हम आएंगे जब सेहत की बात करेंगे। यही मंगल 10वें घर को भी देखेंगे। कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा तो उस पर नियंत्रण रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 24 जनवरी को बुध का गोचर हो जाएगा और वो भी आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे और फिर से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो एक प्रकार से ये भी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में इस महीने या फिर कहिए पूरे जीवन में, क्योंकि कर्म भाव पूरे जीवन के कर्मों को दर्शाता है, तो बुद्धिमता, साहस और बदलाव सब कुछ यहाँ पे कर पाएंगे। दोनों मिलकर आपके चौथे घर को देख रहे हैं। बुध जहाँ चौथे से 12वें के स्वामी है, सूर्य वहाँ चौथे से दूसरे के स्वामी है। चौथे से दूसरा उसका लाभ या धन, चौथे से 12वां उसका अंत। तो कोई प्रॉपर्टी बेचकर लाभ कमाना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। मंगल का तीसरे घर में भी आना प्रॉपर्टी बेचने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा महीना है, कई अच्छे बदलाव हो रहे हैं। बस गुस्से पर नियंत्रण, सेहत पर नियंत्रण, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान और वाणी पर नियंत्रण, ये इस महीने अनिवार्य रहेंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना ऐसा है जो शुरू में तो आपको लगेगा कि जीवन बहुत बंधा सा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके उन बंधनों से मुक्ति का एक मौका मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है, आध्यात्मिक जीवन बढ़ेगा, बेटर होगा। रिकॉग्निशन, पद प्राप्ति जैसा मैंने कहा सूर्य के कारण हो सकती है। अथॉरिटी बढ़ेगी जीवन में, आपको कई जगह पर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और अपनी बातों के साथ, अपने मुद्दों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अथॉरिटी और एग्रेशन में आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। ये नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी। ये महीना ऐसा है जहाँ पे मेटलिस्टिक और स्पिरिचुअल, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के जो एरियाज़ हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। और खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य कीजिएगा, लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि महीना आपको आगे ही लेके जाएगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें, हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, लेट गो, बहुत अच्छे शब्द हैं 2 इंग्लिश के, ये अगर इस महीने अपना लेते हैं तो अच्छा है। ओवर क्रिएटिव नहीं रहना और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी संवेदनाओं को, अपनी ज़रूरतों को भी समझना है। अगर वो नहीं कर पाए तो उतना अच्छा महीना नहीं जा पाएगा जितना आपको उसके जितना ज्योतिष के हिसाब से योग बन रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ये सोचिए कि कौन व्यक्ति आपका सच में अपना है, कौन व्यक्ति सच में आपको समझता है। सिर्फ मुंह पे मीठा बनना, मुंह पे अच्छा बनना, ऐसे तो हज़ारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका अच्छा चाहता है लेकिन शायद मुंह पे उतना अच्छा नहीं है, मुंह पे कड़वा है, उस व्यक्ति को अपने पास रखिए, रेदर देन
कि जो शुगर कोटेड बातें करता है। तो अपने जीवन में संबंधों के चयन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कभी कभी इस महीने स्पेशली टुवर्ड्स एंड मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा समय नहीं होगा। कई बार बहुत चिंताओं में घिर जाएंगे जिनकी आवश्यकता नहीं होगी, तो थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहें। कई बार होता है हमारे जीवन में हम उन चीज़ों को लेकर चिंतित होते हैं जिनका रियली हमारे जीवन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं, और ऐसा टाइम सबके साथ कभी कभी आता है, और ये महीना आपका इसी प्रकार का दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, ये महीना बहुत हद तक अच्छा दिख रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर केयरफुल भी रहना है। सब चीज़ों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपके लाभ स्थान में शनि शुक्र की जोड़ी है। शनि लाभेश है, शुक्र धनेश है, तो ये धन की वृद्धि दिखा रहा है। कुछ एक्स्ट्रा पैसा, बोनस, परफॉर्मेंस बोनस या कुछ जो भी है। आजकल जो अच्छी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सैलरी के साथ भी बहुत चीज़ें ऑफर करती हैं, तो दिख रहा है कि अगर ऐसी कंपनी में काम करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा, या अगर सरकारी जॉब में भी करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा धन बोनस के रूप में या जो भी चीज़ें होती हैं उसके रूप में प्राप्त हो सकता है। सैलरी बढ़ने की उम्मीद भी यहाँ पे इस महीने आपकी दिख रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 10वां भाव जो है यहाँ पर सूर्य का आगमन हो जाएगा। सूर्य 14 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे आपके, तो ये एक तो राजयोग बन रहा है क्योंकि वो पंचमेश हैं, त्रिकोण के स्वामी 10वें घर में आके राजयोग बनाएंगे, और सूर्य का 10वें घर में आना पद प्राप्ति भी दिखाता है, दिग्बली हो जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इस महीने 14 तारीख के बाद प्रमोशन आदि के योग भी अच्छे बन रहे हैं। ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे सूर्य तो है, लेकिन आपके 10वें घर पर शुरू से ही 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो इसमें होगा क्या ना कि कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं, फोकस की कमी हो सकती है, और बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी, मतलब कि काम डिले होंगे। ऐसी गलतियां जो आप यूजुअली नहीं करते वो इस महीने आप कर सकते हैं, तो अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश खुद वक्री हैं, नीच के हैं, मंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति का फोकस हट जाता है और उससे सिली मिस्टेक्स होती हैं। बड़ी मिस्टेक्स या मिस्टेक्स होती हैं कभी कभी जीवन में, लेकिन अगर आप बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, और स्पेशली लोगों के सामने करते हैं, तो उसका एक आपके इमेज पर प्रभाव पड़ता है, और वो यही दिख रहा है कि आपसे ऐसी मिस्टेक्स होंगी जिसका इमेज पर एक इम्पैक्ट आपका पड़ सकता है। 10वें घर के से 12वें घर में बुध 4 तारीख को आ जाएंगे। ये थोड़ा बहुत बताता है कि बॉसेस से 4 तारीख से 14 के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। और हो सकता है कुछ लोगों का डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी इस बीच में हो जाए। फिर बुध भी महीने के अंत की तरफ आपके 10वें घर में आ जाएंगे, और वो क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, 24 तारीख को ये होगा, तो क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं तो एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अच्छा काम कर पाएंगे। एक चीज जिसका ध्यान देना है आपको वो ये है कि मंगल पतित होंगे 21 तारीख को, और उनकी 8वीं दृष्टि 10वें घर पर बनी रहेगी। तो मंगल क्योंकि अष्टमेश है, तो ये जॉब चेंज करने का एक योग बन जाएगा, क्योंकि वो अपनी भी 8वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहे हैं। लेकिन 21 तारीख के बाद से थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि करियर में यानी कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपका गुस्सा बढ़ेगा। मंगल पतित अवस्था से देख रहे हैं, सूर्य है यहाँ पर, वक्री गुरु देख रहे हैं, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो अपने एग्रेशन पर आपको बहुत कंट्रोल करना है, और 21 तारीख के बाद से अपने कलीग्स पर भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वही कलीग्स जो आपका एक टाइम अच्छा चाहते थे, आपसे अच्छा बर्ताव था, वही आपके पीठ पीछे कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन तीसरे घर में मंगल का वापस जाना, यानी कि महीने के अंत की तरफ कुछ नया कार्यभार मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का अनुभव भी हो सकता है। मंगल का 21 तारीख के बाद 9वें भाव को देखना, यानी कि बॉसेस से कहासुनी हो सकती है, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। जहाँ एक और सूर्य का दिग्बली होना अच्छा दिखा रहा है, पैसा दिखा रहा है, लेकिन इन चीज़ों से भी आपको सचेत रहना है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, झगड़े होने की संभावना बहुत है, बदलाव बहुत आएंगे, डिपार्टमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, नहीं तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बदल जाएंगी। लेकिन यह है कि अच्छा काम करेंगे तो उसका लाभ भी मिलेगा, उसका एप्रिसिएशन भी मिलेगा। प्रमोशन के इस महीने बहुत योग हैं। कभी कभी अपने ऊपर डाउट होगा तो अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूटी पर बहुत ध्यान देना है। एक रिदम होनी चाहिए काम में, तो अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। अपने डर पर काबू पाने का महीना है। कभी कभी होता है व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर एक फियर होता है मन में कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। ये महीना है, आप उस फियर पे काबू पा सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रमोशन के फिर से कहूँगा,
बहुत मौके हैं। इवन जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, और जो सरकारी काम करते हैं, अगर आपकी प्रमोशन अटकी हुई थी तो उसके लिए भी महीना काफ़ी अच्छा है। तो एक प्रकार से महीना बहुत शुभ है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं ध्यान दीजिएगा, डिवोशनल रहिएगा, अपने डिवोशन दिखाइएगा, कमिटमेंट दिखाइएगा अपने कार्य के प्रति। अवश्य अगर आप इस महीने अच्छा काम करते हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में उसका जो परिणाम है वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। एक बैलेंस वे में अगर आपने काम किया, जो मैंने कहा कि गलतियां अवॉइड करेंगे, फोकस रखेंगे, गुस्से से बचेंगे, तो अवश्य अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग धन से संबंधित यानी कि फाइनेंशियल कोई कार्य करते हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करते हैं, मार्केटिंग का कार्य है, हेल्थ संबंधित हेल्थ फील्ड में है, आप कुछ करते हैं, या एजुकेशन फील्ड में है, उनके लिए पूरा ही महीना बदलाव और सकारात्मकता भरा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए जहाँ तक देखा जाए ये महीना ठीक है, अच्छा ही है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो सप्तमेश तो लाभ स्थान में है, उच्च अभिलाषी हैं, उच्च राशि के प्रति जाने के लिए तैयार हैं, जनवरी के अंत में उच्च के हो जाएंगे। लाभेश के साथ बैठे हैं, कर्मेश के साथ बैठे हैं, यानी कि नया काम मिलेगा, काम में बढ़ोतरी, वृद्धि, पैसा सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से महीना काफ़ी अच्छा है। आपके जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं सूर्य, जो कि सप्तम से लाभ के हैं स्वामी, यानी वो भी आपके पहले भाग्य स्थान में ही रहेंगे, और उसके बाद सूर्य 14 तारीख को आपके 10वें घर में चले जाएंगे और वहाँ पे दिग्बली हो जाएंगे, क्योंकि वो सप्तम से लाभ के स्वामी हैं, यानी कि सरकारी कार्यों में लाभ मिलेगा। अर्थात क्या है कि आपके कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, कोई केसेस चल रहे थे, कोई काम अटक गया था सरकारी इंटरवेंशन के कारण, उन चीज़ों में आपको लाभ मिल सकता है। ध्यान बस ये देना है कि 21 तारीख तक मंगल वक्री और नीच के होकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे। इसमें कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स के साथ झगड़े हो सकते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, इवन आपके अपने क्लाइंट्स के साथ झगड़े हो सकते हैं। तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। मंगल मशीनरी के कारक हैं, तो बहुत हद तक चांसेस है कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें आपको इस महीने, या हो सकता है ऑलरेडी दिसंबर में भी झेला हो, कि कोई मशीनरी की प्रॉब्लम आ सकती है, मैन पावर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन ये है कि महीना लाभपूर्ण जाएगा, क्योंकि सप्तमेश की स्थिति ही अच्छी है। मंगल का पतित होना थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। मंगल 21 तारीख को पतित होकर आपके तीसरे घर में गिर जाएंगे। इसमें भी वही कहूँगा कि पार्टनर्स के साथ बहस आदि हो सकती है, और यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि जब लग्नेश ही तीसरे घर में और सप्तम से नवम में है, इसमें फिर से यही दिखता है कि अथॉरिटी से थोड़ी प्रॉब्लम टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ बढ़ सकती है, और आप बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं। तो अपने बिजनेस में कोई भी बहुत बड़ा निर्णय महीने के अंत की तरफ ना ही लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये महीना प्रोडक्टिव भी है, पैसा भी आएगा, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे मंगल की बात कर रहे थे तो 12वें घर से राहु भी देख रहे थे, तो कुछ अनिश्चित खर्चे, अचानक से खर्चे हो सकते हैं। लेकिन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने का मौका मिलेगा। मंगल जब हट जाएंगे, चौथे भाव में बैठना बंद कर देंगे और सप्तम को देखना बंद कर देंगे, तो इसके बाद जो चीज़ें एकदम रुक गई थी क्योंकि वक्री थे, तो उन चीज़ों में भी गति प्रदान होगी। तो जैसा मैंने कहा, कुछ बहुत बड़ा निर्णय महीने के अंत में ना ले जहाँ पे पैसों की बात हो, लेकिन अगर कुछ रेगुलर कार्य आपके अटक रहे थे जो बदलाव लाने के लिए अनिवार्य थे, उन कार्यों पर आप अवश्य जोर डाल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस के लिए कोई बहुत ज़्यादा बुरा महीना नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा और फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ से ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, अपने दुश्मनों से बच के रहिए, कुछ ना कुछ करेंगे, और हो सकता है कि आपकी कंपनी में ही कुछ लोग, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, पार्टनर्स, जो नुकसान पहुंचाने का, धोखा देने का षड्यंत्र रच रहे हो, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। साहस दिखाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है, जैसे मैं कह चुका हूँ, बदलाव का महीना है। कई बार डाउट आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, वो भी अच्छा ही होता है। कभी कभी हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं ना, तो हमारे साथ नुकसान होते हैं। लेकिन अगर हम डाउट करते हैं तो हम थोड़ा सा देखते हैं, क्यूरियस होते हैं, उस प्रकार का महीना है ये। बहुत बार बार मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा धोखा हो सकता है आपके साथ। तो अगर बिजनेस बड़ा है, पार्टनर्स बहुत हैं, या बहुत कंपटीशन है, बच के रहिएगा।
कुछ नया सीखने का भी मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा रिस्क टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ नहीं लेने, 15 तारीख से पहले लेना चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में कभी कभी रिस्क लेने पड़ते हैं। नया बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने पैरेलल बिजनेस रन करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। और एक प्रकार से ये महीना ऐसा है जब आपके बिजनेस का नाम भी अचानक से बन सकता है। तो बहुत कुछ अच्छा है, बस जो मैंने कहा षड्यंत्र, लड़ाई झगड़े, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना, खर्चे, ये थोड़ा सा तंग करेंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ें, ओवर एक्साइटमेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा रहेगी, स्पेशली जब मंगल तीसरे घर में है। तभी मैंने कहा ना कि कोई बड़ा निर्णय महीने के अंत में नहीं लेना, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट मंगल के कारण आएगी। अंडरस्टैंडिंग करिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए अपने बिजनेस के नुआंसेस के बारे में, क्या क्या आपका बिजनेस के मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको और जानिए, पहचानिए और थोड़ा सा रिसेप्टिव रहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा होता है ना, हमें कोई सलाह देता है तो हम कहते हैं नहीं हमारा तो सब कुछ ठीक है। ये नहीं कि आप सलाह मान ही लीजिए, लेकिन एटलीस्ट एक ओपन माइंड रखिएगा। हो सकता है कहीं से कोई थॉट आए, कोई आपको कुछ सलाह दे दे, कुछ आप देख लें, तो एक ओपन माइंड रखेंगे ना बदलाव के लिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। जो व्यक्ति बहुत रिजिड हो जाता है ना, अच्छे टाइम में तो रिजिडिटी बहुत अच्छा लगती है, अच्छे टाइम में तो अगर आप रिजिड है ना या आइडियल है तो वो आपका एटीट्यूड लगता है, वही चीज़ बुरे टाइम में काम नहीं आती। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। महीना अच्छा है, जो भी मैंने चीज़ें सचेत रहने के लिए कही उन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कार्य इमिग्रेशन, एविएशन, फाइनेंस, इवेंट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इनसे जुड़ा कुछ है तो अवश्य महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए तो मैंने कहा ही है कि महीना अच्छा ही है। शुरू में ही बहुत अच्छा धन योग, लाभ योग आपका बन रहा है। और गुरु भी जो है वो मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, फरवरी में मार्गीय हो जाएंगे। तो कुछ जो डिले भी हो रहे थे, पैसे रुक रहे थे, पेमेंट्स रुक रही थी, उनमें भी थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, शुरुआती 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन भी बहुत रिस्क नहीं लेना, अंतिम 10 दिन जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। खर्चे बढ़ेंगे इस महीने, अनिश्चित खर्चे, अचानक से खर्चे और बड़े खर्चे इस महीने दिख रहे हैं। कई ऐसे खर्चे होंगे जो आपके कारण ना हो, शायद घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए या कुछ इस प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। वाहन पर बहुत, क्योंकि मंगल चौथे घर में, तो वाहन पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर में कोई वृद्ध जन है तो उनके सदस्य, उनकी सेहत पर या उनकी ज़रूरतों पर कुछ खर्चा हो सकता है। घर में पेट्स हैं तो उन पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि घर की मरम्मत पर, ऐसा लगता है कि घर में कोई प्रॉब्लम, जैसे लीकेज आदि हो गया, कोई पाइप खराब हो गया तो कितनी बड़ी कभी कभी तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की चीज़ों पर खर्चा थोड़ा सा हो सकता है। कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जिनके लिए आप तैयार बिल्कुल नहीं थे, और वो होंगे तो बड़े लेवल पर होंगे। तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा, क्योंकि लग रहा है कि इस महीने कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपको अनकंफर्टेबल करेंगे। अब अगर किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, उसके लिए बड़े खर्चे भी उतना उसको तंग नहीं करते, लेकिन अगर आपकी इनकम लिमिटेड है और फिर बड़े खर्चे होने लग गए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसी प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके चलिएगा, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस हैं इस महीने की चीज़ें ठीक हो सकती हैं, प्रयास करने पड़ेंगे। और अगर नई रिलेशनशिप की बात करें, उसके भी चांसेस बन रहे हैं। पंचम पर शुक्र का प्रभाव रहेगा और पंचमेश अपने से पंचम में रहेंगे 14 तारीख तक, फिर उसके बाद वो कर्म भाव में चले जाएंगे। यानी कि अगर थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, अगर थोड़े से सीरियस रहते हैं, और अगर कहीं बातचीत चल रही थी, अट्रैक्शन था, तो ये महीना ऐसा है कि अगर आप प्रयास करते हैं तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो शुक्र है वो पंचम को देखेंगे अच्छा है, लेकिन वो शनि के साथ भी बैठे, तो ना ये महीना बहुत बहुत ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कभी कभी तो एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण रहेगा, बहुत अट्रैक्शन रहेगा, आपको लगेगा कि यही मेरा जीवन साथी होना चाहिए, इसी से शादी करनी है। और कभी कभी एकदम विपरीत होगा, कभी कभी आपको लगेगा मैंने क्या चुन लिया, कैसा पार्टनर चुन लिया कि जो मेरे पूरे जीवन को खराब कर दिया जिसने। तो आप देखेंगे पूरा महीना यही होने वाला है। 2 दिन तो बहुत अच्छा, और 2 दिन आपके 2 दिन आपको लगेगा कि आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं, कि आपके जो प्रेमी है या प्रेमिका है वो सबसे अच्छे, और 2 दिन बाद इसका विपरीत, क्योंकि ये शनि शुक्र का जोड़ी इस प्रकार की चीज़ें करवाती है। अब पंचम के स्वामी पंचम में रहेंगे 14 तारीख तक, ठीक है, लेकिन पंचम के स्वामी जब 10वें घर में आ जाएंगे, जो कि पंचम से छठा भाव बन जाता है,
तो वहाँ पे थोड़े से एग्रेशन, यानी कि 14 तारीख के बाद जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके बीच में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ें थोड़ी सी तंग करेंगी। तो 14 तारीख के बाद आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल भी क्योंकि 21 तारीख को पतित हो जाएंगे और लग्नेश हैं और पंचम से 11वें में पतित होंगे, तो ये भी हो सकता है इस महीने के ना पैसों को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, बल्कि जो भौतिक चीज़ें हैं उनको लेकर इस महीने काफ़ी वाद विवाद आप दोनों के बीच में हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। शुक्र क्योंकि देखेंगे ऑलमोस्ट महीने के अंत तक, तो चीज़ों को ठीक करने का मौका भी मिल जाएगा। बस 14 तारीख के बाद से प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, शायद समय ना दे पाए अपने पार्टनर को पूरा, तो इसका ध्यान दीजिएगा। आपको अपने पार्टनर को एक पार्टनर की तरह से, पार्टनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप होती है, सिर्फ आकर्षण, प्यार, मोहब्बत, 2-3 चीज़ों से रिलेशनशिप नहीं चलता, बहुत चीज़ें मिलानी होती है, स्पेशली आज के टाइम में। तो एक पार्टनरशिप पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत बनिएगा और ज़्यादा आगे के बारे में इस महीने मत सोचिएगा, ना ही उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा आपको डिस्कशन करनी है। छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़िए, नई शुरुआत दीजिए। अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो शांति बनाकर रखिए, अच्छा माहौल बनाइए। अगर प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक कीजिए। ऐसा नहीं होता कि एक बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, आपने उसको ठीक कर लिया तो दोबारा नहीं आएगी। रिलेशनशिप आज की डेट में बहुत डिमांडिंग है, वैवाहिक जीवन बहुत डिमांडिंग है। अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते तो जाइए ही मत उसमें, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हाँ कोई एक कंपेनियन चाहिए तो तैयार रहिए, क्योंकि आज के टाइम में और आने वाले समय में रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन कोई बहुत सरल नहीं होने वाली। जिस प्रकार से चीज़ें जा रही हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ, मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं। जो आज से 10 साल पहले चीज़ें थी ना, वैसी नहीं है आज। वो रिलेशनशिप हो या वैवाहिक जीवन हो, स्थिरता नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप और डाइवोर्स हो रहे हैं, तो चीज़ें उतनी ईजी नहीं रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में रहें तो कहीं ना कहीं अपने आप में बदलाव लाने पड़ेंगे और आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा रोमांस जागरूक कीजिएगा, नहीं भी होता, शनि है तो कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति थोड़ा सा रोमांटिक चीज़ों से दूर रहता है, तो अपने आप से आपको प्रयास करने पड़ेंगे। एक चीज़ बोलूँगा कि कुछ छुपाइएगा मत। पहली चीज़ कि कुछ छुपाएंगे तो एकदम इस महीने सामने आ जाएगा, शक हो जाएगा आपके पार्टनर को। और ये भी हो सकता है इस महीने कि कुछ आपने छुपा के रखा हो, कुछ ऐसी चीज़ आपने चीट किया या कुछ भी ऐसा किया, कई चीज़ें इस महीने सामने आ सकती हैं। तो अब अच्छा किया बुरा किया वो मैं क्या कौन होता हूँ बताने वाला, लेकिन थोड़ा सा सचेत रहिएगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप दिख रहा है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए देखा जाए तो मिश्रित सा महीना है। एक तो मंगल का प्रभाव रहेगा और ये मंगल बहुत वॉलेटाइल है क्योंकि नीच के हैं, वक्री हैं और पतित भी हो जाएंगे। जब तक पतित नहीं होते तब तक कई बार लड़ाई झगड़े करा सकते हैं। अच्छी चीज़ है कि सप्तमेश लाभ स्थान में है, शनि के साथ बैठे हैं, तो थोड़ी मैच्योरिटी रहेगी दोनों के बीच में और प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो उनको सॉल्व करा जा सकता है। हाँ, दोनों ही पार्टनर एक तरह से होगा कि झगड़ना ही है, फिर तो भगवान ही बचाए। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि एक व्यक्ति अगर लड़ेगा तो दूसरे के अंदर थोड़ी मैच्योरिटी आएगी या रहेगी विद्यमान, ताकि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। ये महीना दिख रहा है कि पति पत्नी आपके पति या पत्नी के धन की वृद्धि इस महीने हो सकती है, तो ऑब्वियसली उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि किसी एक पार्टनर की सैलरी बढ़ गई तो थोड़ा सा, भले ही लॉन्ग टर्म में नहीं लेकिन एटलीस्ट 1-1.5 महीने तो चलो खुश रहते हैं, नया सामान खरीदते हैं, पार्टी करते हैं, वो फिर बाद में तो सब नॉर्मल ही हो जाता है। तो एटलीस्ट उसके कारण एक सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। तो ठीक है, इतना कोई बहुत बुरा महीना नहीं है, लेकिन ये जो मंगल का प्रभाव है 21 तारीख तक, वो काफ़ी तंग कर सकता है। 21 तारीख को गिर जाएंगे तो उनकी दृष्टि हट जाएगी, मंगल दोष खत्म हो जाएगा, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हो सकती हैं। सूर्य 10वें घर में आ जाएंगे 14 तारीख के, तो 14 तारीख के बाद क्या हो सकता है ना, आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस, इन लॉज के कारण प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकती है, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत बुरा महीना तो नहीं है, लेकिन हाँ मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहेगा, क्लैरिटी रखिएगा बातों में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने पार्टनर की थोड़ी तारीफ कीजिएगा। कभी कभी अच्छा रहता है ऐसा कर देना। ये महीना ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से स्थिति बदल जाए, जिसकी दशांतरशा खराब चल रही है, क्योंकि जो आपका
मंगल हैं वो पतित अवस्था में भी जाएंगे और वो लग्नेश भी हैं, नहीं भूलना चाहिए। तो थोड़ा सा ना सेंसिटिव टाइम 21 तारीख के आसपास रह सकता है, तो कोशिश करना है कि कुछ भी बहुत अलग आपको 21 तारीख के आसपास नहीं करना। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, पेशेंस रखिए, सरलता रखिए। पेशेंस इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अप्स एंड डाउन आएंगे, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना बहुत अच्छी एक क्वालिटी होती है। अगर आज के टाइम में वैवाहिक जीवन चलाने हैं तो ये क्वालिटी तो पहले ही आपके अंदर होनी चाहिए। लेट गो, फॉरगिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं जो अगर आपने मान लिए, समझ लिए, घोट के पी लिए तो विवाह चल सकता है। अदरवाइज़ आज के टाइम में वैवाहिक जीवन चलाने बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, स्पेशल टाइम, मतलब कि ऐसा नहीं कि बैठ के खाना ही खा रहे, कुछ ऐसा टाइम निकालिए जहाँ पे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एक हार्ट टू हार्ट बात हो सके जिसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखिएगा अपने लाइफ पार्टनर से, एक फ्रेंड की तरह पेश आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन ऊर्जा को संचालित, संयमित, नियमित रखना पड़ेगा। बच्चे या यंग ही होते हैं सारे स्टूडेंट्स तो किसी ऐसी चीज़ में मत पड़ जाएगा, अपनी एडिक्शंस के चलते अपनी ऊर्जा को नष्ट मत कीजिएगा। जो मध्य भाग है महीने का वो भी अच्छा है एग्ज़ाम्स के लिए, और अंतिम भाग भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि आपके प्रयास पर्याप्त ना हो, तो अपने आप को या अपने टाइम को या अपने वर्क एथिक्स को अच्छा रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए एग्ज़ाम्स के लिए महीना अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी महीना अच्छा ही दिख रहा है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, उसके स्वामी पूरे ही महीने राजयोग बनाकर बैठेंगे। पहले वो नवम भाव में त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में, उसके बाद वो कर्म भाव में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग। दूसरा, पंचम पर शनि शुक्र की दृष्टि है, शनि लाभेश है। जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना अच्छा है। और शुक्र धन स्थान के सप्तम के स्वामी है, तो स्टूडेंट्स को धन की प्राप्ति होगी। कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। और शुक्र क्योंकि शुभता है तो एक प्रकार से कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त होंगे। तो बहुत अच्छा महीना है, इसका लाभ उठाएगा। बुध भी 4 तारीख को ही आपके अष्टम से निकल जाएंगे, कारक हैं वो स्टडीज़ के, तो जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिसंबर में चल रही थी वो भी दूर होगी। तो स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, एक रिदम लाइएगा जीवन में, बहुत काम आएगी। पुरानी गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है। फ्लेक्सिबल रहेगा लेकिन अवेयर रहेगा कि आसपास क्या चल रहा है। कंपैरिजंस करने हैं लेकिन अच्छे मामलों में, ऐसा नहीं कि बस देखते ही रहे। जो व्यक्ति आगे बढ़ा है उसने क्या तौर तरीके अपनाए, ऐसा नहीं कि आपको ब्लाइंडली वो फॉलो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, और वो इंस्पिरेशन की कमी थोड़ी सी दिख रही है, तो इंस्पिरेशन ढूंढिए अपने जीवन में। लाभ होगा इस महीने, अवश्य दिख रहा है, काम आपके बनेंगे। महीने का अंत दिखा रहा है कि कुछ कार्य डिले हो सकते हैं, तो जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उन पर कंट्रोल कीजिए, जो हाथ में नहीं है उनके लिए ईश्वर से एक प्रार्थना कीजिए कि काम बन जाए। यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो महीना ओवरऑल अच्छा है, कोई बुरा महीना नहीं है। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के लिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्नेश नीच के हैं, वक्री हैं, पतित भी हो रहे हैं, तो इंजरीज से लेकर बीपी की प्रॉब्लम, बॉडी में पेन, नसों के रोग, जनरल वीकनेस, ये सब तंग कर सकते हैं। इस महीने जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं ध्यान दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा वाहन आदि चलाते हैं तो भी बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि इंजरीज के, व्हीकुलर एक्सीडेंट्स के थोड़े बहुत योग हैं। जो शुरुआती 10 दिन है इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, पित्त की प्रधानता, बीपी बढ़ना, और कफ रोग, छाती के रोग, हार्ट की प्रॉब्लम अगर है ऑलरेडी तो ध्यान दीजिएगा। बीच के जो 10 दिन है यहाँ पर स्किन डिसऑर्डर्स, सर के रोग, चिंताएं, मानसिक अस्थिरता, आंखों की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन नसों के रोग, कफ रोग, छाती की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत तंग कर सकती हैं। उपाय की बात करते हैं। बजरंग बली को एक चमेली का तेल का दिया अर्पण कीजिए, चमेली के पुष्प मिलते हैं तो वो अर्पण कीजिए, और बेसन के हलवे का भोग लगाइए। इसके बाद वहीं पर बैठकर बजरंग बली का एक मंत्र है, ओम भीम स्वरूपाय नमः, इसका जाप कीजिए 108 बार। और मंगल ग्रह का एक मंत्र है, ओम भूमि सुताय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। और साथ में किसी भी पशु की किसी भी प्रकार से सेवा कीजिए। ये करेंगे अवश्य आपका महीना अच्छा जाएगा।
आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।